हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। अपना फर्स्ट चैप्टर का आज का ये लास्ट जो है वो डेरिवेशन है। बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन हैं और इसके बाद में अपन एक और लेक्चर लेंगे, उसके अंदर सारे के सारे डेरिवेशंस और इस फर्स्ट चैप्टर को आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर लेंगे। बहुत ही आसान है। तो लास्ट टाइम अपन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। एक्सियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है और अगर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है उस पॉइंट पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। आज का हमारा टॉपिक होगा, यदि हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रख दें, इफ वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल in a uniform electric field, then we have to calculate the torque which is acting on this dipole। तो टॉर्क की कैलकुलेशन आपको अपने को करनी है। तो अपने नया जो डेरिवेशन है हेडिंग डाल दीजिए, नोटबुक उठाइए और फटाक से नई हेडिंग डाल दीजिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field, ये टॉर्क की कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। अपने को इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करना है किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे। और इलेक्ट्रिक अब यूनिफॉर्म का कैसे, यूनिफॉर्म के लिए अपन इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है वो इक्वली स्पेस्ड होती है। तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक जो है वो फील्ड लाइंस अपन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड। ये आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। यूनिफॉर्म का मतलब सारे पॉइंट्स पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इक्वल है, चाहे पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखेंगे और उस पे टॉर्क कितना एक्ट करेगा, क्यों एक्ट करेगा, उस पे फोर्स क्या एक्ट करेगा, वो सारी की सारी कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि मेरा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो आपका E है। E इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल को जनरली अपन क्या करते हैं, जो एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रखते हैं, लेकिन यहां अगर हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे रखूंगा तो एक स्पेशल केस हो जाएगा, वो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक आप ये जो डायपोल मोमेंट है उसका और ये ई के बीच का एंगल अगर 0 हो जाएगा तो ये एक स्पेशल केस हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे प्लेस कर रहा हूं और फिर अलग अलग सिचुएशन में कितना फोर्स एक्ट करेगा, कितना टॉर्क एक्ट करेगा, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये मेरा मान लीजिए कि -q चार्ज है, ये A पॉइंट पे रखा हुआ है, ये पॉइंट आपका B है और इस पे मैंने ये +q चार्ज प्लेस कर लिया है। ये और ये इसका हो जाएगा सेंटर O। ओके, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल a एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो स्मॉल a। देखिए ये आपकी P की डायरेक्शन होगी, फ्रॉम -q टू +q। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। एंड let us assume that angle between P and E is theta। ये जो एंगल है वो मेरा थीटा है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, जब अपन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब दो चार्ज है, एक -q चार्ज है और दूसरा +q चार्ज है। वी नो वेरी वेल व्हेनेवर वी प्लेस एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज। ओके, और वो फोर्स क्या होता है हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, F = QE। अगर किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है F = QE। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे भी दो चार्जेज है। अब जब इसको प्लेस करेंगे तो इस Q चार्ज पे जो आपका फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ये जो फोर्स होगा दिस इज QE। ये फोर्स जो है वो आपका QE, ठीक, ये फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड लिखा है और वेक्टर फॉर्म में अपन इस टाइप से लिखेंगे F = दिस इज QE। मैग्नीट्यूड अगर लिखना है ओनली QE।
अब ये इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, तो ये जो है ये माइनस क्यू चार्ज इस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका Q इंटू ई। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने यहाँ पे साइन विदाउट साइन पुट किया, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों पे जो फोर्स लग रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस पे भी फोर्स लग रहा है क्यू ई, इस पे भी फोर्स लग रहा है क्यू ई, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस केस में अगर अपन नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना चाहें इस पूरे सिस्टम पे, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, दिस इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो नेट जो फोर्स होगा एफ नेट वो कैसे कितना एक्ट करेगा, एफ नेट। देखिए ये आपका क्यू ई हो गया, दिस फोर्स इज व्हाट क्यू ई, तो उसके लिए अपन वेक्टर सम कर लेते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू एक आपका जो फोर्स लग रहा है इसको मैं सपोज ये F1 अज्यूम कर लो, इसको अगर आप F2 अज्यूम कर लो, तो नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2, और वी कैन से एफ नेट इज इक्वल टू दिस इज क्यू ई एंड प्लस दिस इज माइनस ऑफ क्यू ई, ठीक, और या एफ नेट would be equal to this plus minus becomes minus, so it becomes 0, ठीक। और वैसे भी अगर अपन सिंपल देखें तो ये QE और ये QE दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सिंपली QE माइनस QE नेट जो फोर्स होगा इस पे 0 होगा, ठीक। अब देखिए ये जो दो फोर्सेज है ये इस पे एक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे, उन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, लेकिन ये जो दोनों जो फोर्स है वो आपके इक्वल और अपोजिट है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। इस फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन है और इस फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन है। जब दो फोर्सेज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो उस केस में वो एक टॉर्क जो है इसको अपन बोलते हैं कपल फॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से इस सिस्टम पे टॉर्क एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने मान लीजिए ये मेरा सिंपल सा एक चौक का टुकड़ा लिया है, इस पे देखिए एक फोर्स में ऐसे लगाऊं इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये इसको ऐसे रोटेट करवाएगा। अब देखिए ये फोर्स एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो उस कंडीशन के अंदर आपका कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब भी अगर दो फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं अपोजिट डायरेक्शन में हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो उस सिस्टम पे एक टॉर्क एक्ट करेगा एंड दिस विल ट्राई टू रोटेट दिस सिस्टम। देखिए इसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट ये जो सिस्टम है वो रोटेट करेगा। अब अपने को इस टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है। टॉर्क सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क के लिए magnitude of any one of the force multiplied by perpendicular distance between line of action of the force। देखिए ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन फर्स्ट इस फोर्स की है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of force। this is A point, this is B point, and let us assume this is C point, okay, and this distance is 2A, this angle will also be theta, this is also, this is theta, this is will be theta। So now we are going to calculate torque which act on this system due to this couple, equal and opposite forces है और उनकी line of action different है, इसलिए इस पे एक torque act करेगा और वो torque की calculation अपन कर रहे हैं। तो torque acting, या पहले रीजन थोड़ा सा लिख देते हैं, since equal and opposite forces acting on dipole having different line of action, therefore torque will act on dipole, इस डायपोल पे टॉर्क एक्ट करेगा। एंड टॉर्क को अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। अब देखिए ये जो डिस्टेंस अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज BC,
और अगर इस ट्राइंगल ABC को अगर अपन देखें, इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज दिस BC and upon hypotenuse this is AB, but the value of, or we can write sin theta is equal to BC and the value of AB is 2A, this is A and A, 2A, or we can write BC would be equal to 2A sin theta, this is BC perpendicular distance. okay, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क, और टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की जो वैल्यू है, कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, दिस इज QE एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा, और सिंप्लीफाइंग दिस टाउ इज इक्वल टू दिस इज Q and 2A, it can be written like this, this is Q into 2A into E sin theta, and we know that Q into 2A, this is dipole moment, charge multiplied by distance between the charges. Since Q into 2A is equal to P, therefore tau would be equal to PE sin theta, and it can also be written as P cross E. We know that A cross B is AB sin theta, therefore it can be written as in vector form tau is equal to P cross E. This is the value of torque which act on this electric dipole when it is placed in a uniform electric field. ठीक, अब अपन अलग अलग कंडीशन लेते हैं कि इस थीटा की जो वैल्यू है कुछ हो सकती है, थीटा इट मे बी 0, इट मे बी 90, इट मे बी 180, तो तीन डिफरेंट जो है वो अपन केस ले रहे हैं इसमें, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो थीटा इज इक्वल टू, यहां से आपके पास टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E आ गया है। ठीक, ये अब आगे इंपॉर्टेंट है, तो कंडीशंस लेते हैं, कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस। वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू व्हाट, PE sin theta, where P is dipole moment, E is electric field, and theta is the angle between P and E. Theta is angle, this theta is what? Angle between P and E. Okay, case number first, when theta is equal to 0, case first, when theta is equal to 0, it means both P and E are in same direction। देखिए वो कंडीशन क्या होगी उसको अपन समझते हैं। ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ओके, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E, और इसी डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे एक आपका ये डायपोल मैंने रख दिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज -Q एंड दिस इज +Q चार्ज A O एंड दिस पॉइंट इज B पॉइंट। अब देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ E, तो P की डायरेक्शन हमेशा -Q से +Q की ओर, तो इस केस में P और E के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। उस केस में जो टाउ की जो वैल्यू होगी, एंड टाउ वुड बी इक्वल टू PE sin theta, since theta is equal to 0, therefore tau is equal to PE sin 0, and the value of 0 is sin 0 is 0, therefore tau would be equal to 0. So when theta is 0, or we can say electric dipole is placed in the direction of electric field, in that case torque acting on this dipole will be 0। इस केस में कोई आपका एक्ट नहीं करेगा। देखिए फोर्सेज यहाँ पे अगर इस केस में अगर अपन देखें तो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, ये इस +Q चार्ज जो है इस पे फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये इस टाइप से QE, और इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, ये भी आपका QE। तो ये इक्वल फोर्सेज है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों फोर्सेज की क्या है, वो सेम है, इसलिए ये जो फोर्सेज है ये आपका टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब इसको रोटेट नहीं करेंगे। इस केस में आपका एफ नेट तो 0, वैसे एफ नेट तो सारे केसेस में, इस केस में भी एफ नेट 0 था, एफ नेट तो 0 है ये, लेकिन टाउ की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि इन दोनों जो फोर्सेज है उनकी लाइन ऑफ जो एक्शन है वो आपकी सेम है। इस केस में लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसलिए टॉर्क का फॉर्मेशन हो रहा था या टॉर्क फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए रोटेट नहीं करेगा। और ये जो कंडीशन होती है थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन P एंड E बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर अपना सिस्टम है उस सिस्टम पे नेट फोर्स अगर 0 है और नेट टॉर्क 0 है तो उसको अपन बोलते हैं सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मींस एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड टाउ नेट इज इक्वल टू 0। इस केस में आपका एफ नेट की वैल्यू 0 है और टाउ भी 0 है, इसलिए ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है और इस सिस्टम को बोलते हैं स्टेबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल? स्टेबल का मतलब ये होता है इफ this dipole is slightly displaced from this equilibrium, then it again retains its original position। स्टेबल का मतलब ये हो गया कि अगर इस इक्विलिब्रियम से मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली वापस सेम इसी कंडीशन में आ जाएगा, इसी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसलिए ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, इसको मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलूंगा। देखिए मान लीजिए कि ये जो मेरा डायपोल है इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, ये आपका ये वाला कंडीशन हो जाएगी। ठीक, इस केस में देखिए ये आपका प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इस पे आपका फोर्स लगेगा ऐसे, दिस इज क्यू ई, और इस पे जो आपका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज क्यू ई। अब क्या करेगा, ये एफ नेट तो 0 है लेकिन ये आपका लाइन ऑफ एक्शन थोड़ी डिफरेंट हो गई, तो ये आपका रोटेट करेगा। ये आपका एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, इसको रोटेट करेगा और घुमाएगा और घूम के फिर वापस ये अपनी इसी पोजीशन में आ जाएगा। ये इसको ऐसे लाएगा, ये इसको ऐसे लाएगा, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू 0 की, इस कंडीशन से अगर अपन इलेक्ट्रिक डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो वापस इसी ओरिजिनल पोजीशन में ये आ जाता है। इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 की कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ वी टेक सेकेंड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस P एंड E आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है। वो कंडीशन किस टाइप से होगी? देखिए ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये देखिए दिस इज माय इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। देखिए ये डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायरेक्शन P की होगी और ये E की होगी। तो P और E एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हैं। ठीक, यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। दिस इज पॉइंट, सपोज ये A है, ये B पॉइंट है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी P और E एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस केस में अपन कैलकुलेट करते हैं टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, सिंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore tau is equal to P E sin 180 and we know that value of sin 180 is 0, therefore this tau will also be equal to 0। टाउ की वैल्यू 0 आ रही है, यानी इस पे भी कोई, इस कंडीशन में भी कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। देखिए अपन देखते हैं किस प्रकार से, ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे ये ऐसे फोर्स लगेगा क्यू, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये इस टाइप से फोर्स लगेगा। ये दो फोर्सेज है, दोनों की फोर्सेज की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, इसलिए कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एफ नेट भी 0 है। तो ये जो कंडीशन है ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। लेकिन ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कैसा है? अनस्टेबल। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 है, इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि एफ नेट 0 है और टाउ नेट 0 है। अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल का मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम कि उस इक्विलिब्रियम से अगर अपन इलेक्ट्रिक डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है। वापस अगर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अगर नहीं आता है तो आपका होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए मान लीजिए कि आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया, देखिए इस टाइप से ये पोजीशन आ गई। ठीक, ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका ये प्लस क्यू है। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, देखिए फोर्स ऐसे लगेगा, ये इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये क्यू ई, ये क्यू ई। अब बताइए क्या होगा? ये इसको घुमाएगा, ये घुमा के और यूं लाएगा, ये इस टाइप से घूमेगा, ये घूमेगा, ये प्लस क्यू चार्ज तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, और ये माइनस क्यू घूम के इधर आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल पोजीशन नहीं आएगी, ये पोजीशन देखिए अभी माइनस क्यू चार्ज यहाँ, ये घूम के इधर आ जाएगा, तो ये आपका वापस इस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू 180 की जो कंडीशन है उसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली displaced from its equilibrium. Okay, so this is the second case, and now we take third case when theta is equal to, case number third,
Case third, when theta is equal to 90 degree. 90 degree means P and E are perpendicular to each other. In that case, tau is equal to, we know that P is sin theta, or since theta is equal to 90, so tau would be equal to P is sin 90 and the value of sin 90 is 1, or we can say tau is PE. इस केस में भी टाउ की वैल्यू 0 थी, इस केस में भी टाउ की वैल्यू 0, और यहाँ पे जो ये टाउ की वैल्यू है, सिंस द साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसलिए टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका PE की, दिस इज इक्वल टू टाउ मैक्स. So when theta is equal to 90 degree, then maximum torque act on electric dipole. तो ये तीन कंडीशन हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है. थीटा इज इक्वल टू 0, जिसको अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज द कंडीशन व्हेन मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक, दोनों ये इक्विलिब्रियम है. ये इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है. नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, और ये मैक्सिमम टॉर्क इस पे एक्ट करेगा. ठीक, चलिए, तो इसके साथ में ये अपना डेरिवेशन जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है. अब एक बार अपन पूरा का पूरा अगला जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन 1 घंटे में कैसे करते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. ओके.